बिना किसी का नाम लिए एक जनरल इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, वो भी ये बोलते हुए कि मुझे वीडियो कॉपी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई जब पूरी पर्सनालिटी कॉपी करता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। फुकरा, क्या मुझे कॉपी से दिक्कत है? नहीं। और रही बात आयुष, हे गाइस, वेलकम बैक। ये है चैनल पर बात करेंगे हम निशु तिवारी और थगेश के ऊपर। दोनों की वीडियोस आई थी। अच्छा, निशु तिवारी का जब रिप्लाई आया था तो मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देखी थी। देन उसके बाद मैंने कहा जिस दिन वीडियो बनानी होगी ना उसी दिन ताज़ी ताज़ी वीडियो देख लेंगे पूरी, और फिर हम रिप्लाई वीडियो जो भी रिएक्शन होगा वो बना लेंगे। अच्छा, इस दरमियान थगेश की वीडियो भी आज आ गई तो मैंने कहा यार चलो जी दोनों की वीडियो का एक साथ ही पोस्टमार्टम करते हैं। बट जब मैंने जाकर देखा निशु की वीडियो तो वो डिलीट हो चुकी थी और थगेश ने उसका जिक्र किया, तो मुझे थगेश के ऊपर भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, हमें आप पर भरोसा नहीं है, हम जाएंगे, हम जाके निशु की खुद चैनल पे जाके देखेंगे। तो चैनल पे वीडियो भी डिलीट, इंस्टाग्राम पर जिस रील से वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो रील भी डिलीट, और एक जो है वो स्टोरी लगी हुई थी जो उनके जो मयंक हैं उनके वालिद की जो है वो डेथ हो गई है, तो उस वजह से उन्होंने कहा है कि भाई कुछ टाइम तक अभी हम फिलहाल सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगे, और ये सारी चीज़ें वो बहुत बड़ा लॉस है जाहिर सी बात है उसके लिए। तो वो एक स्टोरी लगी हुई थी और उस स्टोरी को उसने रीशेयर किया हुआ था, दैट्स इट। और बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो गई थी। तो मुझे लगा कि शायद ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है मयंक कितना अच्छा दोस्त है उसका और कितना अच्छा रिलेशन है उसके साथ, तो हम सबको पता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उस चीज़ को रखते हुए उसने उस कंट्रोवर्सी को डिलीट कर दिया है, या तो फिर वो डर गई है, कुछ तो हुआ है। डर ही ऐसे है कि वो अपनी वीडियो में खुद ही एक्सपोज हो गई है। देखो भाई, यहाँ पर मेरे को लग रहा है एडिटर वर्सेस एडिटर चल रहा है। ये सारी जो लाइनें बोल रही हूँ ना, ये सब उसके कमेंट में है तगेश के, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब मैं वो कमेंट्स रीड कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर निशु का ये कहना है कि भाई थगेश जो है वो ये नैरेटिव सेट करने के पीछे लगा हुआ है कि मुझे कॉपी से मसला है, मुझे कॉपी से मसला नहीं है। अच्छा, वही बात हुई जो चीज़ थगेश ने कही थी कि भाई कहीं ना कहीं से हर कोई बंदे ने इंस्पायर्ड वीडियो बनाई है, कॉपी वीडियो बनाई है, तो वो कहती है कि मेरी जो बहुत सालों पुरानी गलती है उसको थगेश ने दिखाया है, अब का वीडियो मेरा पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है, मेरा पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। जबकि अब भी काफ़ी सारे लोगों ने देखा है कि 6-6, 7-7 महीने पुरानी वीडियो या 5 महीने पुरानी वीडियो उसकी कॉपीड है। तो अगर कॉपी गलती है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो रहे हो और अगर कॉपी करना गलती है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड छापना, उस बंदे को क्रेडिट ना देना, उस बंदे की पूरी वीडियो को खा जाना, बिल्कुल वो गलत है। लेकिन अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो रहे हो, किसी की कोई वीडियो देखने के बाद आपको भी आइडिया आ रहा है कि यार मैं भी इसमें कुछ क्रिएटिव दिखा सकता हूँ, इंस्पायर्ड होना, और फिर उस बंदे को आप एक तरीके से टैग भी कर दो या उसको एक तरीके से उसका जो शाउट आउट है वो भी दे दो कि भाई हाँ, मैंने इस बंदे से इंस्पायर्ड होकर वीडियो बनाई है, तो ये चीज़ बुरी नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने सेम टू सेम कॉपी भी की है। वो कैसे कॉपी की है कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, वो जाहिर सी बात है इंग्लिश वगैरह में वीडियोस बनाते हैं, तो सेम उसका वर्जन, हिंदी वर्जन या उर्दू वर्जन आप बोलते हो, वो बनाते हैं, तो उसको सेम टू सेम कॉपी भी बोलते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि जाहिर सी बात है वो एक लैंग्वेज का पूरा फ़र्क आता है, ऑडियंस डिफरेंस होती है। तो कॉपी कुछ लोगों की नज़र में बहुत ही ख़राब है और कुछ लोगों की नज़र में ओके है कि हाँ ठीक है। तो अब बात यही है कि मुद्दा अगर कॉपी का नहीं है, आपने बोला मुद्दा कॉपी का नहीं है, तो फिर मुद्दा उस बात का है कि मुझे ऐसा लगा। बस दरअसल मैंने जितनी भी निशु की वो वीडियो देखी थी, जितना भी मैंने निशु का वो पार्ट देखा था जहाँ पर वो उस बारे में सारी बात कह रही थी कि उसको इशू क्या हुआ, उसको इशू इस बात का हुआ कि मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए थे, और जब मैंने ये चीज़ बता दी तो फिर थगेश रुका क्यों नहीं, थगेश ने वीडियो क्यों अपलोड की। मेन जो पूरा का पूरा वीडियो का मतलब था, जो भी इस सारी गुस्से का मतलब था, उसके मुताबिक वो कॉपी नहीं था। हालांकि उसको मसला कॉपी से भी हुआ था, वो चीज़ उसने खुद ही ने बोली थी। अब वो मुकर रही है वो अलग बात है, लेकिन उसने कहा कि मुझे मसला कॉपी से नहीं था, मुझे मसला उसी चीज़ से था कि मैंने वीडियो लगा दी, तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए, मैंने ये बता दिया कि मैंने दिनचक के साथ बनाई है, मैंने ओम प्रकाश के साथ बनाई है, तो उसके बाद फिर वीडियो क्यों उसने अपलोड की थगेश ने, जब उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी। और वहीं पर उसने ये बताया कि मैंने भी एक क्रिएटर की जैसी सेम वीडियो बना ली थी, टेम्पल वाली। मैं उन्हीं टेम्पल्स विजिट करने के लिए चली गई थी जिस टेम्पल में उस बंदे ने वीडियो अपलोड कर दी, मैंने आज तक वो वीडियो अपलोड नहीं की। तो भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस थी। अगर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमेशा क्या, मैं पहली बार ये बात कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे हो तो आप ज़रूरी नहीं है ये सोचो कि हर एक इंसान वैसा ही होगा जैसा मैं हूँ, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये आपकी अच्छाई है, वो वहीं पर एक्सपोज भी हुई है, थगेश ने उसको एक्सपोज किया है उस बात को लेकर भी, उसको भी हम आगे चल के बताते हैं।
बेसिकली निशु का ये बताने का मकसद था कि देखो मैंने भी वीडियो नहीं अपलोड की ना, मेरे पास भी पूरा कंटेंट था, मैंने भी वीडियो बना के रखी। उसने बताया उसी मकसद को लेकर कि देखो मैंने सेम वीडियो बना के रखी लेकिन मैंने अपलोड नहीं की, मैंने इंसानियत दिखाई, मैंने एथिक्स दिखाए, मैंने उस वीडियो को नहीं अपलोड किया। मुझे लगा कि नहीं यार उस बंदे का खर्चा हुआ होगा एक्स्ट्रा, अब उसकी अगर मैं अगर उसकी ऑडियंस छीन लूँगी तो उसके साथ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आज वो उसको मान रही है कि वो बड़ा क्रिएटर है, कल तक उसको बोल रही थी कि भाई तेरे डैड चैनल से मैं इनको क्या ही कंट्रोवर्सी करूँगी, क्या ही मिलना है, तेरे तो व्यूज़ नहीं है, मेरे व्यूज़ तुझसे ज़्यादा है, तेरे चैनल के व्यूज़ एवरेज व्यूज़ देख और मेरे चैनल के एवरेज व्यूज़ देख, वो देख कितना डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें कल तक ये बंदी ये बोल रही थी। मैंने कहा ना ये वीडियो में अलग सा बंदा है, चाहे वो थगेश हो चाहे वो निशु हो। इंस्टाग्राम पर अलग इनकी दादागिरी चल रही है और यहाँ पर ये अच्छा कंट्रोवर्सी का जो थगेश ने कहा कि हर 2-3 महीने में कंट्रोवर्सी करती ही है ये, तो हाँ 2-3 कंट्रोवर्सियाँ लेटेस्ट अभी इसी जैसे 2025 में ही उसकी आई है जिसकी वजह से कहा गया है, वरना इससे पहले उतनी ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी में रहती नहीं थी। अच्छा जी, तो बात यह है कि जो फुकरा इंसान वाली कंट्रोवर्सी थी वो उसके मुताबिक ऑडियंस ने क्रिएट की थी, क्योंकि ऑडियंस को ये लगा। तो भाई वो ऑडियंस को लगने के लिए ये दिया किसने था? मैं तो यही बोलती हूँ ना कि भाई आप ऑडियंस को हर चीज़ का ब्लेम नहीं दे सकते कि ऑडियंस ने किया। आपने वो जो एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो भी तो ब्लैंक आपने छोड़ा ना कि खुद फिल कर लो जिसको भी तुमको फिल करना है। अब ऑडियंस को लगा कि शायद वो फुकरा इंसान के लिए, अब तुम आके बता रही हो कि मैंने तो फुकरा इंसान को इधर सपोर्ट किया उधर सपोर्ट किया। भाई एक टाइम पर इतने अच्छे दोस्त भी एक दूसरे के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात थी? तो ऑडियंस को लगा कि तुमने फुकरा इंसान को सुना इसलिए तुमको सुना दिया। कहीं जगह पर मुझे लग रहा है निशु ने ना ये बेकार कंट्रोवर्सी कर ली। हाँ, उसने दरअसल ना जज्बात में आकर ये सारी चीज़ें की। उसको लगा कि यार अब अगर मैंने उसके बाद वीडियो अपलोड की तो जाहिर सी बात है एज अ ऑडियंस मुझे ये बात बहुत सुनने को मिलेगी कि मैंने कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया है। तो आपकी वीडियो ऑलरेडी आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए थे, आपको ये पता था कि ऑडियंस के सामने स्क्रीनशॉट है और ऑडियंस को पता है कि आप ऑलरेडी शूट कर चुकी हो, तो ऐसा कुछ ना बनता। और अगर उसके बाद भी कोई कॉपी की बात आती तो आप आकर ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर कर सकती थी। और रही बात ऑडियंस की, तो देखो मैं तो ये कहा है जो ऑडियंस आपको पसंद करती है वो आपका कंटेंट देखेगी ही देखेगी। और निशु तिवारी जिस वीडियो में महान बनने की ट्राई कर रही थी, महान इसलिए कि देखो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी, मैंने कितनी इंसानियत दिखाई, मैंने जितने एथिक्स दिखाए, उस वीडियो के टाइमलाइन में ही घपला हो गया। क्योंकि घपला कैसे हो गया? इससे दिखाया कि एक वीडियो ये शूट है, एक वीडियो रेड टेम्पल वाली ये शूट है, एक वीडियो ये शूट है, और दोनों वीडियो 15 नवंबर को शूट हुई है, बट दोनों के एयर्स चेंज है। एक 2024 डाला, एक 2025 डाला। तो ये बात भी हुई। और उसके बाद जो थगेश ने एक और बात बताई, वो ये बताई कि भाई इन दोनों जगहों में पहुंचने में 4.5 घंटे लगते हैं बाय रोड, और ये वीडियो का जो टाइम है वो जस्ट 1.5 घंटा ज़्यादा कम, मतलब वो दिखा रहा है कि 1.5 घंटे पहले ये वीडियो शूट हो गई रेड टेम्पल वाली, और दूसरी जो वीडियो शूट हुई है वो शूट हुई है कुछ 4:33 कुछ इस टाइम पर। तो मतलब कि 1.5 घंटे के दरमियान वो उधर से उधर पहुंच गई। अब 2024 और 2025 में भी बड़ा घपला है कि अगर 2024 में अगर तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी तो तुम 1 साल तक क्यों बैठी हुई थी, और ये महान बनने के लिए तुम बैठी हुई थी। तो ये घपले जो है निशु तिवारी ने किए, जिसकी वजह से मुझे लगता है उसने वो वीडियो अपलोड कर दी, क्योंकि लोगों ने बहुत कॉल आउट किया। उसने ये चीज़ बताई कि मुझे कॉपी का मसला नहीं, लेकिन देखो एज अ ऑडियंस मुझे भी नज़र आया कि उसको मसला जो था वो कॉपी से ही था। उसको मसला शुरू कॉपी से ही हुआ था, और उसके बाद फिर उसको गुस्सा आया। उसको मेन गुस्सा ही इसी बात पर आया कि भाई जब मैंने वीडियो का स्क्रीनशॉट लगा दिए कि मैं इसके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर आई हूँ, तो थगेश ने क्यों वीडियो अपलोड करी। मेन सारी बात घूम फिर कर यही थी। बहरहाल बहुत सारे लोग थगेश के सपोर्ट में खड़े हैं, और उसका रीज़न यही है कि जो निशु है उसने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया है। वो जो टाइमलाइन में थोड़ा इधर उधर करके वो जो 2024 और 2025 किया, तो इन सारी चीज़ों से, और फिर वो जो टाइम जोन का आया कि भाई 1 घंटे की जो उसने टाइम फ़र्क दिखाया कि भाई ये फ़र्क है टाइम का, और फिर उसने ये बताया कि भाई 4 घंटे का तो वो ड्राइविंग के साथ ही रास्ता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से निशु जो है वह एक्सपोज हो गई, और उसको ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया, और उसने शायद उसी सबको एक्सपोज होते हुए उसने उस वीडियो को भी हाइड कर दिया, इंस्टाग्राम स्टोरी को भी डिलीट कर दिया। लेकिन उन सारी चीज़ों से आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ जो अब सारी कंट्रोवर्सी है वो थगेश के ऊपर चली जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कंट्रोवर्सी थी वो आप ही ने स्टार्ट की थी। और एक और बात उसने कहा कि आपका पूरा का पूरा करियर ही कंट्रोवर्सी पर है, फेक कंट्रोवर्सी। तो देखो वो सारी चीज़ों पर थगेश ऑलरेडी कॉल आउट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। जब आपको याद होगा जो रजत दलाल के साथ उसने फेक कंट्रोवर्सी की थी, जिसका जिक्र भी उसने किया था। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों का जो दिनचक पूजा वाला भी जो सीन था, उन सारी वीडियोज़ में जिसमें उसने प्रूफ दिया रजत ने क्या थगेश ने, तो उन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से उसने रिमूव कर दिया, हटा दिया। उसका जिक्र भी नहीं किया कि हाँ यार थगेश यहाँ पे सही था। और सबसे ज़्यादा मुझे हैरत जो है ना वो ओम प्रकाश के ऊपर हो रही थी। वो उसने इतना बड़ा क्लेम किया
कि मैं अब तक किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा जब तक निशु जो है वो उस वीडियो को एडिट करके और उसको पोस्ट ना कर दे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक क्रिएटर जिसने आपके साथ इंटरव्यू कर लिया, उसने आपको पैसे दिए, आपने उसको अपना इंटरव्यू दे दिया। ऐसा तो नहीं आपने कोई पोस्टपोन करके रखा है। अब वो साल 1.5 साल तक नहीं अगर उसको मतलब करती है, जो भी है उसको नहीं लाती सुन दुनिया के सामने, या वो इस वाले ब्लॉग को छोड़ ही देती है कि नहीं अब जब ये इतनी कंट्रोवर्सी होगी मुझे उसको नहीं करना, उसको ऑफलाइन ही रहने देना है, मुझे नहीं रखना उसको ऑनलाइन, मुझे लाइव नहीं करनी इस वीडियो को। तो क्या आप किसी को भैया आपका काम है, आपने अपना काम पूरा किया, आप अपना काम करो, दैट्स इट। बाकी आप जो है ये कंट्रोवर्सी के बीच में क्यों अपना पंगा डाल रहे हो मतलब। और उसको ओम प्रकाश को भी इस बात का गिल्ट शायद एक तरीके से हो गया कि शायद उसकी वजह से ये सब पंगा हुआ है, बट ये पंगा उसकी वजह से नहीं हुआ, ये पंगा आपस में ही है। और सिर्फ एक यही बंदा था ओम प्रकाश की, ओम प्रकाश ही वो वाहिद बंदा है जिसने एक बात कही थी कि मेरा जो है वो दूसरे क्रिएटर के साथ भी है कोलैब, बट लेकिन उसने वो नाम नहीं शो किया। बाकी ढिंचक ने भी मना किया और वो जो दूसरा वाला बंदा था उसका भी कोई ऐसा रिस्पॉन्ड नज़र नहीं आया कि उसको किसी और के साथ इन्वॉल्व रहा है। तो सिर्फ ये एक ही बंदा था जिसकी वजह से लोगों ने उसको मतलब एक तरीके से निशु ने ये सोचा कि भाई वो उस एक बंदे के उस एक क्लिप की वजह से वो पूरी की पूरी वीडियो टेक डाउन कर दे और वो ना अपलोड करे। देखो जब आप इंटरनेट पर होते हो आप किसी का हाथ पकड़ के या रोक नहीं सकते कि वो मुझसे पहले, ये एक रेस है जिस पर आप अगर दौड़ रहे हो और अगर आपने दौड़ लगा दी है तो फिर वो अब आपको अपनी दौड़ लगानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी दौड़ के लिए आप किसी बंदे को पकड़ के रख लो कि नहीं तू नहीं भागेगा मैं भागूंगा, ऐसा नहीं होता। खैर कुछ जगहों पर निशु भी ठीक है, कुछ जगहों पर थगेश भी ठीक रहा है, बट लेकिन जो निशु की लास्ट वीडियो से जो निशु बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई तो वो गलत है। बाकी जो थगेश की वर्डिंग है वो भी गलत थी, निशु की वर्डिंग भी गलत थी। तो दोनों अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी वर्ड्स को लेकर तो रहे ही हैं, गलत ही रहे हैं। लेकिन खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है, आप लोग उसको सपोर्ट करो, क्योंकि एक तो इधर ना सपोर्ट वाला सीन बहुत ज़्यादा हो गया है कि कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट थगेश को कर रहा है और कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट निशु को कर रहा है। तो आप लोग किसी को सपोर्ट करो, कमेंट में लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।